प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 135वीं कड़ी का सामूहिक श्रवण रविवार को भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, युवा, महिलाएं एवं स्थानीय नागरिक शामिल हुए। आयोजन की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सामूहिक गायन से हुई, जिसके बाद सभी ने प्रधानमंत्री के संबोधन को ध्यानपूर्वक सुना। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम में 135 युवा और 135 महिलाओं की विशेष सहभागिता रही। इस दौरान राष्ट्र निर्माण, आत्मनिर्भर भारत, जन भागीदारी और सामाजिक जागरूकता जैसे विषयों पर प्रधानमंत्री के संदेशों को उपस्थित लोगों ने सुना और सराहा। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी ने कहा कि मन की बात देशवासियों को प्रेरित करने वाला कार्यक्रम है, जो समाज के सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बन चुका है। उन्होंने आगामी गणेश चतुर्थी पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाओं के बजाय मिट्टी से बनी पर्यावरण अनुकूल गणेश प्रतिमाओं की स्थापना करने की अपील की। साथ ही वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने की अपील की। वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक से सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान का उल्लेख करते हुए सभी नागरिकों से अपनी माता के सम्मान में कम से कम एक पौधा लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने की भी अपील की है। प्रदेश मंत्री रितु चौरसिया ने कहा कि मन की बात केवल रेडियो कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज को सकारात्मकता दिशा देने और जन भागीदारी को मजबूत करने का प्रभावी मंच है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विचार युवाओं और महिलाओं को सेवा, स्वच्छता, नवाचार और राष्ट्र निर्माण के लिए निश्चित रूप से पूरे देश दुनिया में जो हमको बहुत सारी जानकारियां नहीं होती है, ऐसी जानकारी इस मन की बात के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त होती है। अभी हम देख रहे थे कि मोदी जी ने पक्षी के बारे में बताया कि जिस पक्षी को आसाम में अशुभ मानते थे, और वो प्रकृति और पर्यावरण के लिए किस प्रकार से वो काम करते। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें चलते फिरते देखते हैं, मगर उसके बारे में जानते नहीं, समझ नहीं पाते। हम अपने कामों में लगे रहते हैं कि सुबह हमको उठना है, ये काम करना है, हमें पार्टी के काम करने, अपने दैनिक दिनचर्या में हम अपने कामों में लगे रहते हैं। मगर इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इन कामों के अलावा कुछ अनुकरणीय उदाहरण पेश करते हैं, जो कि देश दुनिया के लिए और पूरे सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। ऐसे कामों को मोदी जी मन की बात के माध्यम से आपके और हमारे तक पहुंचाते हैं। यह मन की बात का यह कार्यक्रम, जिसमें उन्होंने आज एक बहुत ही अच्छी बात कही। ऐसे तो सारी बातें उसके अंदर में हमारे लिए प्रेरणाप्रद है, पर चूंकि अभी गणेश उत्सव सामने आने वाला है और आप और हम अपने घरों में, लगभग घरों में और सार्वजनिक रूप से भी गणेश जी की मूर्तियां स्थापित होती हैं। एक आग्रह प्रधानमंत्री जी ने किया है। वो आग्रह यह है, मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों को हमको लेना भी चाहिए और स्थापित भी करना चाहिए, और उसको जब हम जल में विसर्जित करते हैं उसके बाद में, तो उससे पर्यावरण कहीं प्रदूषित नहीं होता, ऐसा उन्होंने आग्रह किया है। तो हमारी आस्था भी बरकरार रहे, और हम जब मूर्ति खरीदने जाएं तो इस बात का जरूर हम ध्यान रखें। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जरूर आज जब हम यहां से जा रहे हैं तो इस बात का संकल्प भी हम लें कि आने वाले समय में हम लोकल फॉर वोकल की उन्होंने जो बात करी है उसका भी हम ध्यान रखें कि किस प्रकार से हम स्वदेशी को अपनाना है, लोकल फॉर वोकल को अपनाना है। अभी हमारी बहन रितु चौरसिया जी बता रही थी कि 2047 में भारत को विकसित भारत बनना है, जिसका संकल्प उन्होंने लिया। तो यह विकसित भारत बनाने के संकल्प की एक छोटी सी कड़ी है लोकल फॉर वोकल, स्वदेशी। जब तक हम अपने दैनिक जीवन में इसको नहीं उतारेंगे, लोकल फॉर वोकल हम नहीं समझेंगे,
कि हमको अपने स्थानीय उत्पादों को किस प्रकार से और बढ़ावा देना है, कैसे हम उनको अधिक से अधिक प्रयोग में लेकर के आए। हमारे अंदर में एक हीन भावना पैदा कर दी गई। वो हीन भावना ये है, हमसे अच्छे वो अंग्रेज हैं, दूसरे देश पाश्चात्य देशों के लोग हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भारत शुरू से समृद्धशाली रहा है, यहाँ के लोग समृद्धशाली रहे, यहाँ का विज्ञान बहुत आगे रहा है। आप देखिए जो आज यहाँ पर है, लाखों वर्षों के बाद में नासा उस चीज का प्रमाण दे रहा है। हम तो पढ़ते आ रहे हैं, हनुमान चालीसा, हनुमान जी के मंदिर में हम यहाँ पर हैं। हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, उसको आज नासा प्रमाणित कर रहा है। बच्चा बच्चा पढ़ रहा है, पता नहीं कब से पढ़ रहा है, उतनी ही दूरी है। अभी बोल रहे हैं कि बृहस्पति जो ग्रह है उसका रंग पीला है। हमारे यहां तो माताएं बहनें गुरुवार को, बृहस्पतिवार को जब पूजा करती तो पीले वस्त्र पहन करके करती। ये आज नासा हमको बता रहा है कि भैया उसका रंग पीला है। हमारे यहां तो करोड़ों वर्षों से सब चल रहा है। भारत जो है इन सब चीजों में बहुत पहले से बहुत आगे है। हमको अपने मन से इस बात को हटाना होगा कि वो हमसे अच्छे। भारत बहुत आगे, बहुत समृद्धशाली है सारी चीजों के अंदर। हम अपने अंदर से अपनी हीन भावना को हटाएं। हमारा उत्पाद जो है उनसे बहुत अच्छा है, प्रकृति के अनुकूल है। हम जो काम करते हैं, हम जो खाते पीते हैं, सब कुछ अनुकूल है। हम जो अनाज खाते हैं, जो यहाँ पर उगाते हैं, ये बरसों से कब से परंपरा चली। आज उसको मिलेट्स बोल करके लोग उपयोग कर रहे, महंगा हो गया। हमारी माताएं ठंड के समय बाजरे की रोटी बनाती है ना माताएं, अब उसको सिखा रहे हैं। अरे तो हमारे घरों में पहले से प्रचलित है, कोई सोचने की जरूरत नहीं कि किस प्रकार वातावरण के अनुसार, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, हमको कैसा खान पान रखना है, ये सब पता है। इसलिए हमको इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि हम अपने यहाँ अपने समृद्धशाली भारत के अंदर में हैं, और भारत को 2047 में हम जब विकसित भारत बनाएंगे मोदी जी के साथ मिलकर के, आम जन के साथ मिलकर के, तो हम अपनी भूमिका तय करें कि मेरी भूमिका उसमें क्या रहने वाली है, मैं क्या करने वाला हूं। आप खाली यही तय कर लीजिए, एक चीज तय कर लीजिए कि भाई मैं पर्यावरण को संरक्षित करूंगा, तो आप पेड़ लगाइए। एक पेड़ मां के नाम उन्होंने चलाया है। अगर आप करिए कि मैं लोकल फॉर वोकल, मैं स्थानीय उत्पाद का उपयोग करूंगा, मैं स्थानीय उत्पाद बेचूंगा, मैं विदेशी वस्तु नहीं लाऊंगा, न लाने दूंगा, इतना अगर आपने कर लिया तो आपका योगदान 2047 के विकसित भारत में निश्चित रूप से आ गया। मैं आप सबसे, आज कोई ज्यादा भाषण का वक्त नहीं है, आप सब लोग समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं, छोटे प्यारे बच्चे आए हैं, उनकी एक दिन की छुट्टी संडे को होती है, फिर वो यहाँ पर पहुंचे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आपसे बस यही अपील करूंगा कि 2047 के विकसित भारत में लोकल फॉर वोकल को रखते हुए और अपने मन में इस बात को कि हम उनसे ज्यादा अच्छे हैं, इस बात को रखिए। हीन भावना को दूर हटाइए और स्थानीय उत्पादों का अधिक से अधिक प्रयोग करिए। और मैं आपको आज के इस मन की बात के इस कार्यक्रम में आप सब पहुंचे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात के कार्यक्रम के 135वें एपिसोड के संस्करण को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हमारे इस संस्करण के कार्यक्रम के अतिथि भैया गोपाल मोदी जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कोरबा जिला के, हमारे जिला कार्य समिति सदस्य भैया विकास अग्रवाल जी, इस वार्ड के पूर्व पार्षद रही भाभी हम सबकी भाभी आरती अग्रवाल जी, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की जिला संयोजिका अंजना सिंह जी, भैया व्यापार प्रकोष्ठ के भैया संजीव शर्मा जी, शिव चंदेल भैया जी, इस वार्ड से पूर्व पार्षद रही भाभी रानी यादव जी, शिक्षा प्रकोष्ठ में दायित्व पे है हमारी भाभी स्मिता दीदी जी,
यहाँ सोशल मीडिया के लिए उपस्थित हैं मंडल के जो दायित्ववान भैया है, महामंत्री भैया नवनीत राहुल शुक्ला जी, भैया सूरज पांडे जी, भैया प्रदीप जी, उदय भाई, अर्जुन भाई, यहाँ उपस्थित अविनाश भैया करण सोनी जी, यहाँ वार्ड में के उपस्थित यहाँ पर कमला दीदी हैं, दीदी आप सभी उपस्थित सभी सम्मानीय वार्ड के वासीगण तथा सभी सम्मानीय बूथ के एवं पार्टी के कार्यकर्तागण सभी को सादर नमस्कार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल विकास के, विश्वास के और जन कल्याण के, ये हम अभी मोदी जी का जब 12वां वर्ष पूर्ण हुआ, हम लोग यह कार्यक्रम लेके जन जन के बीच में जाएंगे। आप लोग सभी को भी जानकारी मिली होगी कि 12 वर्षों में उन्होंने कितना विकास कार्य किया और जनता का जो विश्वास था, उन्होंने 12 सालों में उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर जनता उनको लेके आई है, तो उस विश्वास को उन्होंने कैसे बनाए रखा। 12 साल में विभिन्न जन कल्याणकारी योजना आई जिसके हम सभी लाभार्थी हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, अभी मन की बात में मोदी जी ने जीवन ज्योति बीमा की चर्चा की, 20 रुपये के माध्यम से सभी को एक दुर्घटना बीमा या जीवन बीमा की राशि प्राप्त हो रही है। यह जो बातें हैं उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, यह पहले स्वप्न में भी भारतवासी नहीं सोच सकता था कि ऐसा धरातल पे संभव है, जो मोदी जी ने करके दिखाया। मन की बात में उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत की भी बात की, अभी उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा की, राम मंदिर के पुनर्स्थापना को हम उनका सांस्कृतिक विरासत किस प्रकार संयोज के रखी है उन्होंने, ये हम लोग देख चुके हैं। तो चाहे वह देश के विकास की बात हो, चाहे संस्कृति की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे इस देश के गरीब जनता की बात हो, चाहे नारी शक्ति की बात हो, नारी शक्तियों के लिए नारी शक्ति अधिनियम लेके आए थे, महदारी वंदन की योजना चल रही है। इस प्रकार नारी शक्ति को विभिन्न प्रकार से लाभान्वित करने या सशक्त बनाने की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। चाहे किसानों की बात हो, सभी के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी सरकार प्रतिबद्ध है और वह 12 सालों में पूरी जनता ने जो उन पर विश्वास दिखाया उस पर पूरी खरी उतरी है। नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल ऐसा ही चलता रहे और जन कल्याणकारी योजनाएं और हमारे देश का इसी प्रकार से विकास होता रहे। 2047 नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, जब भारत पूरे विश्व पटल पर विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा और विश्व गुरु के प्रथम स्थान पर प्राप्त करेगा, ऐसा उनका लक्ष्य लेके चल रहे हैं। हम सभी इसी प्रकार से विश्वास बनाए रखेंगे, भारत इस प्रकार से विकसित होता रहेगा तो जरूर हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के 12 साल के विकास और जन कल्याणकारी कार्यकाल को हम अपने विश्वास के साथ पूर्ण कर सकते हैं। आप सभी से आग्रह भी है, अनुरोध भी है, इसी प्रकार से तो अपना विश्वास और समर्थन बनाए रखिएगा। नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल जो अद्वितीय रहा है, आगे और भी अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं और मापदंडों के द्वारा और अन्य नए पैमाने गढ़ते रहेगा। आप सभी का इतना ही बोलते बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।